देखो गरीना फ्री फायर में ऐसा बहुत बार हुआ था कि जो स्किन्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जिन्हें रेयर माना जाता है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी आइटम्स माना जाता है, गेम्स में ये होता है। चाहे तुम बीजीएमआई की बात करो, फ्री फायर की बात करो, जहाँ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, इस टाइप के कपड़े या फिर स्किन्स होती हैं जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती, और उनकी एक वैल्यू होती है यार कि ये स्किन ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, उन्हें रेयर माना जाता है। बट फ्री फायर और बीजीएमआई ने इस रेयरिटी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि उन्होंने लोगों की मूर्ख मेंटालिटी को, उनकी इस समझ को कि यार ये एक फोमो होता है उनके अंदर कि मुझे ये स्किन खरीदनी पड़ेगी, ये रेयर है, उसका फ़ायदा उठाकर गेम वालों ने अंधा पैसा कमाया। अब देखो तुम्हें ये लॉजिक पता होगा कि कोई चीज़ अगर रेयर है तो रेयर होने का मतलब है कि वो कम अमाउंट में मौजूद है, उसकी ज़्यादा संख्याएं मौजूद नहीं है, ज़्यादा नंबर्स में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर एक कोई स्किन है जो कम कैरेक्टर्स, कम लोगों के पास होती है, तो अगर कोई स्किन है जो कम लोगों के पास होती है, तो इसका मतलब यह है कि ये स्किन रेयर है। बट कल अगर गेम वापस उस स्किन को गेम में लाती है कि ये स्किन जो रेयर थी इसे हम वापस बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब दुनिया के सभी गेमर्स, मतलब उस गेम को खेलने वाले सभी लोग उस स्किन को ले सकते हैं। मतलब अब वो चीज़ एक्चुअली रेयर नहीं रही, क्योंकि उस स्किन को अब कोई भी खरीद सकता है अगर उसके पास पैसे हो। बट फ्री फायर प्लेयर्स इतने अजीब थे कि उन्होंने ग्रीन क्रिमिनल बंडल जो था एक समय, वो रेयर माना जाता था पहले, फिर उसे वापस लाया गया किसी स्पिन व्हील में, और लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि ये रेयर चीज़ है, लेकिन अब क्योंकि ये स्पिन व्हील में वापस आ चुका है तो अब इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग वैसे भी इसे निकाल लेंगे तो उसमें रेयर कुछ नहीं रहेगा। तुम पहनना चाहते हो, इच्छा है तो खरीद लो। बट ज़्यादातर लोगों ने उन्हें इसलिए ख़रीदा क्योंकि उन्हें लगा कि वो रेयर है। मेरे खुद के दोस्तों ने भी कहा कि ये रेयर चीज़ है, अगर मैं इसे ख़रीदूँगा इस बंडल को तो मेरा अकाउंट महंगा हो जाएगा, मैं अपने अकाउंट को ज़्यादा प्राइस में बेच पाऊँगा, जो कि कम्प्लीटली अपोजिट हो गया। ग्रीन क्रिमिनल इतने सारे लोगों के पास था वो बंडल कि वो एक आम बात सी होने लग गई। हर लॉबी में तुम्हें ग्रीन क्रिमिनल्स भटकते हुए दिख रहे थे, और उस बंडल की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर आज तुम्हारे पास वो है बंडल, तुम कुछ खास अकाउंट, अपना अकाउंट बेच नहीं सकते खास प्राइस में। वैसे भी बेचना अलाउड नहीं है लीगली, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो कि गलत बात है, बट ये होता है, फ्री फायर प्लेयर्स ऐसा करते हैं। तो इस बेसिक चीज़ को समझो कि यार कोई चीज़ रेयर तब होती है जब कुछ भी करके उसकी नंबर ऑफ़ अमाउंट, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ जो है उसकी, वो बढ़ ही नहीं सकती। वो स्टेबल है, वो या तो कम है या फिर वो स्टेबल है, या फिर अगर मैन्युफैक्चर भी होते हो तो बहुत कम मैन्युफैक्चर होते हो। बेसिकली वो कम अमाउंट में मौजूद है तभी वो रेयर है। लेकिन गन की स्किन्स जो लिटरली एक मेमोरी एलोकेशन होती है गेम की, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए गेम को कोई अलग सामान यूज़ नहीं करना पड़ता, उन्हें बस मेमोरी में अपडेट करना पड़ता है अपने सर्वर्स के, और उस चीज़ की कितनी भी कॉपीज़ बनाई जा सकती है जितनी तुम चाहो। कल ये भी हो सकता है कि सभी लोगों को भी वो चीज़ बांटी जा सकती है, क्योंकि वो गेम के अंदर है, तो वो चीज़ रेयर रहेगी ही नहीं अगर वो वर्चुअल है नॉर्मली। बट कुछ चीज़ें फिर भी होती है रेयर, गेम्स में काफ़ी चीज़ें होती है आज भी रेयर। बट कुछ कह नहीं सकते गेम वालों का कि वो कब क्या करेंगे, इसीलिए गेम में इस तरह के रेयर आउटफिट्स या फिर फायर आर्म्स खरीदते हो तो अभी सावधान हो जाओ। इस बारे में तुम सोच सकते हो थोड़ा और, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ही गेम वालों की ये शायद स्ट्रैटेजी है कि वो लोग जानबूझकर किसी आइटम को थोड़ा सा रेयर शो करेंगे और उसी को वापस लॉन्च करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोमो में उसे खरीदें कि यार ये तो रेयर चीज़ है, ये वापस नहीं मिलेगी, जबकि वो झूठ है। अगर कोई रेयर चीज़ वापस आ गई है गेम में तो वो रेयर नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तुम जानते हो इस बारे में, मैं समझता हूँ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।